बच्चों टीजीटी की प्रिपरेशन के लिए हम लोग 1 से 20 क्वेश्चन आज प्रिपेयर करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म पोषक पदार्थ, पहला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म पोषक पदार्थ क्या होता है? दीर्घ पोषक पदार्थ के समान महत्वपूर्ण होता है परंतु कम मात्रा में उपयोग होते हैं। ऑप्शन बी, दीर्घ पोषक पदार्थों से कम महत्वपूर्ण है। नंबर सी, सूक्ष्म कहलाते हैं क्योंकि ये पादप उपापचय में सूक्ष्म भूमिका अदा करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर होगा ए, दीर्घ पोषक पदार्थ के समान महत्वपूर्ण होता है परंतु कम मात्रा में उपयोग होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका द्रव्य का लगभग 80% भाग बनाता है। ऑप्शन ए, खनिज लवण। ऑप्शन बी, प्रोटीन। ऑप्शन सी, वसाएं। या फिर ऑप्शन डी, जल। बच्चों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। कोशिका द्रव्य का लगभग 80% भाग बनाता है। क्या 80% भाग बनाता है? जल बनाता है। ठीक। नंबर 3 देखिए, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। कौन कौन सी इकाई, क्या इकाई है? देखिए, अमाइड है, पेप्टोन है, पेप्टाइड है, या फिर अमीनो एसिड है। इसका सही आंसर होगा एमिनो अम्ल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोज शर्करा एक जटिल रचना बनाते हैं जिसे कहते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शर्करा एक जटिल रचना बनाते हैं जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए, पॉलीपेप्टाइड। बी, न्यूक्लियोसाइड। या फिर सी, न्यूक्लियोटाइड। या फिर डी, एमिनो एसिड। इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। नंबर 5 देखिए, आरएनए में थायमिन के स्थान पर पाई जाती है। ऑप्शन ए, ग्वानिन। बी, यूरेसिल। सी, साइटोसिन। या फिर डी, एडेनिन। आरएनए में इसका सही आंसर होगा बच्चों, आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ग्लाइकोजन संबंधित है, किससे संबंधित है? राइबोज शर्करा से, लैक्टोज से, ग्लूकोज से, या फिर स्टार्च से। इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज से। ग्लाइकोजन का रिलेशन किससे है? ग्लूकोज से है। निम्न में से कौन सा ट्रेस तत्व नहीं है? लौ, जस्ता, तांबा या फिर मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, कौन सा ट्रेस तत्व नहीं है, ट्रेस एलिमेंट नहीं है? इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। नंबर 8 देखिए, गन्ने में शर्करा किस रूप में मिलती है? मोल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज। गन्ने में शर्करा बच्चों सुक्रोज के रूप में मिलती है। नंबर 9 देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है एएमपी से, जिसको हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहते हैं, एडिनोसिन से, या फिर एडीपी से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या साइक्लिक एएमपी से। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बच्चों सर्वाधिक ऊर्जा एडिनोसिन से प्राप्त होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केराटिन कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, केराटिन कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, रुधिर में, अस्थि एवं दांत में, बाल तथा त्वचा में। बच्चों इसका सही आंसर होगा बाल और त्वचा में। बाल और त्वचा में केराटिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अधिकतम ऊर्जा का स्रोत है। अधिकतम ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है अधिकतम ऊर्जा का स्रोत है बी, ऑप्शन बी, वसा। एडेनिन, एडेनिन है, एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, पिरिमिडीन, न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन है, इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन प्यूरिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है। काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च या मेथियोनिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेथियोनिन। आरएनए के पिरामिडीन हैं, आरएनए के पिरामिडीन हैं कौन कौन से?
पहला ऑप्शन है एडेनिन तथा साइटोसिन, ऑप्शन बी एडेनिन तथा ग्वानिन, ऑप्शन सी थायमिन तथा साइटोसिन, ऑप्शन डी यूरेसिल और साइटोसिन। नंबर 14 का आंसर दीजिए बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेसिल तथा साइटोसिन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज पाई जाती है या फिर मोल्टोज पाई जाती है? आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा आरएनए में राइबोज पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। न्यूक्लियोसाइड बना होता है, किससे बना होता है? यह आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों में से एक आंसर सही है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पेंटोज शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी क्षार, नंबर बी फॉस्फेट और तथा नाइट्रोजनी क्षार का, नंबर सी पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट का, नंबर टी पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार का। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। केंद्रक में सर्वाधिक क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, केंद्रक में सर्वाधिक पाए जाने वाले मोनोसैकेराइड हैं? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज या हेक्सोज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेंटोज। केंद्रक में सर्वाधिक पाए जाने वाले मोनोसैकेराइड्स कैसे होते हैं? पेंटोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का कोण होता है? 180 होता है, 104.5 डिग्री होता है, 106.5 डिग्री होता है, 154.8 डिग्री होता है। जल में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच का कोण पूछा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर होगा 104.5 डिग्री होता है। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच का कोण कितना होता है? 104.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इन निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, सेलुलोज, मोल्टोज या राइबोज? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोल्टोज। ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय में, अस्थि में, वृक्क में या यकृत में? ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसका सही आंसर होगा यकृत में। बच्चों ये 20 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए और